का यूट्यूब चैनल डायरेक्शन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं जो कि आप लोग के BPSC 6 to 8 क्लास के एग्ज़ाम को देखते हुए हम ये लाए हुए हैं वीडियो, जिसमें कि आप लोग को 6 to 8 क्लास का NCERT बुक का हैंड नोट्स हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग पहले ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं जो कि क्लास 6 का है। किस क्लास का है? क्लास 6 का है, ये ज्योग्राफी है। ठीक है, क्लास 6 का NCERT ज्योग्राफी है जो हम ये स्टार्ट अभी कर रहे हैं और इसके बाद फिर हम लोग इसी तरह वीडियो डालते रहेंगे। 6 क्लास का NCERT क्या ज्योग्राफी है और ये नोट्स आप लोग के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं BPSC 1.20 लाख, उसमें ये 6 to 12 में बहुत इम्पोर्टेंट है, 6 to 8 में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो देखिए कि पहला आप लोग का चैप्टर है सौरमंडल। पहला चैप्टर आपका चैप्टर 1 आपका सौरमंडल। तो देखिए कि सौरमंडल, पूर्ण सौरमंडल में पृथ्वी एक महीने में एक बार में देख सकते हैं। पूर्ण सौरमंडल में जो पृथ्वी को हम एक महीने में सिर्फ एक ही बार देख सकते हैं और पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। जो जब पृथ्वी को हम एक बार एक महीने में देखते हैं तो वही जो चंद्रमा वाली रात होती है वही क्या होती है? पूर्णिमा होती है। तो 15 दिन के बाद, तो देखिए कि 15 दिन के बाद आप पूर्ण चंद्र नहीं देख सकते। जब 15 दिन के बाद आप पूर्ण चंद्र नहीं देख सकते या नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। जब आप 15 दिन के बाद, जब आप 15 डेज के बाद पूर्ण चंद्रमा नहीं दिखते, मतलब आधा चांद देखते हैं, हाफ चांद देखते हैं, लेकिन पूर्ण चांद, पूरा चांद नहीं देखते हैं, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं। तो अमावस्या दिन क्या होता है? हाफ चांद होता है। हाफ जो चांद होता है वो क्या होता है? आधा होता है, आधा दिखाई देता है। और जैसे कि हम लोग जब अमावस्या नहीं होता है, चांद क्या होता है? पूरा दिखाई देता है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं। तो देखिए सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। देखिए कि जो वस्तुएं, सूर्य जो है, सूर्य, चंद्रमा और उसके बाद जितने भी सभी वस्तुएं हैं जो रात में क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं, किसमें? आसमान में टिमटिमाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड बोलते हैं। कुछ खगोलीय पिंड गैसों से बने होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड जो है वो किससे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं और होते हैं इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। देखिए कुछ जो खगोलीय पिंड है वो गैसों से बनी होती है। किससे बनी होती है? गैसों से। जो ये गैसों से बनी होती है खगोलीय पिंड, इसके पास खुद का ऊष्मा होता है। खुद का क्या होता है? ऊष्मा होता है और प्रकाश होता है। तो जिसके कारण ये क्या होते हैं? प्रकाश चमकते हैं। कौन? खगोलीय पिंड। तो जिससे वे बहुत मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो तारा भी क्या एक खगोलीय पिंड है? जो कि तारा भी क्या एक खगोलीय पिंड है? तो तारा भी क्या एक गैस से बना हुआ होता है और उसमें ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों होता है। किसमें? तारा में। तो तारा भी किससे बना होता है? गैसीय पिंड है। तारा भी क्या है? एक गैसीय खगोलीय पिंड है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। तो तारा भी खगोलीय पिंड है जो कि गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं। किसके पास? तारा के पास अपनी ऊष्मा तथा क्या होते हैं? प्रकाश होते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं? चमकते हैं। तो ये भी क्या एक खगोलीय पिंड है। तो देखिए सूर्य भी एक तारा है। तो सूर्य भी क्या एक तारा है, ये भी क्या एक खगोलीय पिंड है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है? खुद का अपना प्रकाश होता है। सूर्य में क्या होता है? खुद का अपना प्रकाश होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं? प्रकाशित करते हैं। तो देखिए रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां को देख सकते हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल बोलते हैं। तो देखिए कि रात्रि के समय जब रात की ओर
आसमान की ओर देखते हैं तो तारे के विभिन्न समूह, अलग अलग तारे दिखते हैं आसमान में, टिमटिमाते रहते हैं। ये जो तारे टिमटिमाते हैं और बहुत तरह के तारे दिखते हैं, कभी छोटा कभी बड़ा तारे दिखते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल बोलते हैं। जो विभिन्न प्रकार के तारे रात में चमकते हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल बोलते हैं। तो नक्षत्र मंडल किसको बोलते हैं, जो विभिन्न प्रकार के तारे आसमान में टिमटिमाते हमें रात में नजर आते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल बोलते हैं। अब देखिए कि अर्सा मेजर, अर्सा मेजर, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार की एक नक्षत्र मंडल है। तो अर्सा मेजर या बियर ये भी क्या एक तारा है और ये भी क्या एक नक्षत्र मंडल है। कौन, अर्सा मेजर और या बियर, ये भी क्या एक नक्षत्र मंडल है। तो अब देखिए नेक्स्ट देखिए कि बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल सप्तऋषि है। देखिए कि बहुत आसानी से जो नक्षत्र मंडल क्या हमें पहचान में आते हैं उसका नाम क्या है, सप्तऋषि। क्या नाम है उसका, सप्तऋषि को हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए कि सप्त मतलब होता है सात। सप्त मतलब क्या होता है, सप्त का मतलब होता है सात। शब्द का मतलब क्या होता है, सात। और ऋषि का मतलब होता है शांत। ऋषि का मतलब क्या होता है, शांत। तो देखिए कि ऋषि का मतलब क्या होता है, शांत। तो देखिए कि सात संत, सप्त ऋषि का मतलब हुआ सात संत। सात संत, देखिए जब सात संत मिलते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल बोलते हैं। यह सात तारों का समूह जो कि नक्षत्र मंडल या अर्सा मेजर का भाग है। तो जो देखिए जो ये सप्तऋषि है ये भी क्या है, अर्सा मेजर के भाग है। सप्तऋषि तारे जो हैं, सप्तऋषि जो तारे हैं ये भी क्या है, अर्सा मेजर के भाग हैं। सप्तऋषि तारा जो कि एक नक्षत्र मंडल है ये भी किसका भाग है, अर्सा मेजर के भाग है। कौन, सप्तऋषि तारे। उसके बाद देखिए कि उत्तरी ध्रुव, उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है। जो उत्तरी तारा है, जो उत्तर दिशा की तारा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी तारा। क्या बोलते हैं उसे, उत्तरी तारा। जो उत्तरी तारा है वो उत्तर दिशा की बताता है। किसको बताता है, उत्तर दिशा को बताता है। उत्तरी तारा जो है वो उत्तर दिशा को बताता है और इसे ध्रुव तारा कहते हैं। देखिए जो तारा उत्तरी दिशा को बताता है, जो तारा उत्तरी दिशा को बताता है, उत्तरी तारा क्या करता है, उत्तर दिशा को बताता है। तो उत्तरी तारा जब उत्तर दिशा को बताएगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव तारा कहेंगे। जब उत्तरी दिशा को, उत्तरी तारा जब उत्तर दिशा को बताएगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। कौन सा तारा कहते हैं, इसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। तो ध्रुव तारा कहते हैं। तो सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। तो देखिए जो सप्तऋषि है, तो सप्त मतलब क्या होता है, सात, और ऋषि मतलब क्या होता है, शांत। तो सात संत मिल करके जो सात संत है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सात तारा भी बोलते हैं। तो देखिए कि जो सप्तऋषि की सहायता से जो ध्रुव तारे की स्थिति को हम लोग जानते हैं या जान सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो किसकी, देखिए ध्रुव तारे की स्थिति हम लोग किसकी सहायता से जानते हैं, ध्रुव तारे की स्थिति हम लोग जानते हैं सप्तऋषि की सहायता से जानते हैं। तो अब देखिए कि खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। जो खगोलीय पिंड है उसमें अपना ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जो खगोलीय पिंड है आसमान में, उसको क्या तो अपना प्रकाश नहीं होता है, वो क्या होता है, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो वो ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। जिसके कि देखिए वैसे पिंड जो देखिए वैसे खगोलीय पिंड जो जिसमें क्या होता है, अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जो तारे हैं उसकी रोशनी से वो क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। और ऐसे पिंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं, प्लेनेट बोलते हैं। तो देखिए प्लेनेट किसे बोलते हैं, वैसे खगोलीय पिंड जिसमें ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, वे तारों की सहायता से, मान लीजिए तारा है और यहाँ पे ये क्या है, आपका पिंड है, तो ये क्या इसके ऊष्मा से ये क्या आपका चार्ज जैसे होता है ना, बैटरी सब चार्ज होता है, इसी तरह भी क्या होता है, ये लाइटेड होता है, ये ऊष्मा को अवशोषित कर जाता है। ऊष्मा क्या होता है, अवशोषित करता है। तारों की ऊष्मा का जो अवशोषित करता है, अवशोषित जो करता है, इसी पिंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं, प्लेनेट बोलते हैं। तो देखिए ग्रीक भाषा
के प्लेनेटाई शब्द से बना है। जो प्लेनेट बने हैं, प्लेनेट जो बने हैं ये प्लेनेटाइट से बना है। किससे बना है? प्लेनेटाइट से बना है। तो प्लेनेटाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। प्लेनेटाइट शब्द का ही अर्थ होता है क्या? परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर भ्रमण करने वाले। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन है? सूर्य है। तो देखिए ये पृथ्वी है, ये क्या सूर्य बीच में है, इसके बाद क्या ये पृथ्वी, तो सूर्य का पृथ्वी, इसके बाद क्या बुध, बुध के बाद क्या आता है? शुक्र, शुक्र बाद क्या आता है? पृथ्वी। तो पृथ्वी सबसे नजदीक का तारा क्या है? सूर्य है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा क्या है? पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा क्या है? सूर्य। यह सूर्य हुआ, ये आपका फिर दूसरा क्या हुआ? बुध हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? शुक्र हुआ, इसमें आगे आपका शुक्र, फिर थर्ड में क्या आता है आपका? बृहस्पति आता है, सॉरी बृहस्पति, थर्ड में क्या आता है आपका? पृथ्वी। तो पृथ्वी के नजदीक का तारा कौन है? सूर्य है। तो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस को चारों छल्ले में, ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के संख्या छोटे छोटे पिंडों से बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग फिर आपसे नेक्स्ट ज्योग्राफी को लेकर हम लोग मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।